जी अहमद अबूबकर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आप यहाँ पे पाकिस्तान में और इन सब हलकों में, जो हलके भी 17 तारीख से जो है वो एकदम एक जंग किसी कैफियत में जाने लगे हैं। मैं अभी जंग शुरू हो चुकी है शायद उसमें। आप उन हलकों में फिरते रहे, चक्कर लगाते रहे, आपकी क्या असेसमेंट है, क्या समझ रहे हैं क्या होने वाला 17 तारीख को? इट्स नॉट फार अवे, 2 दिन रह गए बीच में। सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने थोड़ा सा बल्कि हमें अपने शो में लिया है सर। तो मैं सर अल्लाह। फिरता तो रहा हूँ तमाम हलकों में, लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इस जिमनी इलेक्शन के ऊपर वजारत आला पंजाब की टिकी है। तो रूटीन में जो हम जिमनी इलेक्शंस देखते थे उसमें अवाम का उस तरह से जोशो खरोश कभी रहा ही नहीं है। और अमूमन यही होता था कि जो लोग बरसर इक़्तिदार है, लोग वोट देते हुए उनको एक आइडिया होता था कि अब वोट तो इनको देना, चलो कम से कम जो अपने हलके के काम है, हमारी गली का मसला है, मोहल्ले का है, शहर का है छोटा सा, तो कम से कम वो तो हल होंगे। तो ये वैसा ज़िमनी इलेक्शन तो है नहीं। और जिस तरह से फिर एक इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है जिस माहौल में, तो उन्होंने भी इस माहौल को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। तो पीएमएलएन भी, आपको पता है, जब उनका इक़्तिदार खतरे में हो उनके खानदान का, तो फिर उनकी भी एक अपनी पेस होती है। तो ये बिल्कुल वही एक जंग का मैदान बन गया जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो मैंने सर लाहौर में जो है 3-4 हलके हैं, चारों को मैंने विजिट किया है, लेग वर्क किया है, उसमें लोगों से बात की है, आम ठेले वाले से, दुकानदार से, आम स्टूडेंट से जो नौजवान है, या जो बड़ी उम्र के लोग हैं। तो लाहौर में तो सर मुकाबला बहुत सख्त है, कोई भी सीट ओपन नहीं है। एक सीट है जो पीएमएलएन के जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो जो सीट जिस पे असद खोकर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बारे में एक फील है कि शायद वो जीत जाएंगे। लेकिन बाकी जो तीनों सीटें हैं उस पर पीटीआई का पलड़ा भारी है। तो कुछ दिन पहले दो सीनियर सहाफी थे, मैं अब उनका नाम हम उस तरह से नहीं लेते, हमारे असातिज़ा में से हैं, वो जिमनी इलेक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में वजीर आला से मिले थे। तो वजीर आला से उन्होंने पूछा कि सर क्या प्लान है और आप क्या देख रहे हैं जिमनी इलेक्शन। तो उन्होंने कहा था कि मैं लाहौर की जो 4 सीटें हैं उनके बारे में तो मैं कंफर्म नहीं आपको बता सकता कि क्या नतीजा है। ये तो वजीर आला फिर साहब ने, हमजा साहब ने कहा था। जी, वजीर आला साहब ने ये कहा था, और ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, मैं इसलिए उन शख्सियत का नाम नहीं ले रहा। तो फिर उनका तजिया ये था उन दोनों शख्सियत का कि अगर वजीर आला को अपने घर में बैठकर, जहां पिछली कई दिहाइयों से वो इक़्तिदार में है, अगर वहां सिचुएशन क्लियर नहीं है, तो फिर बाहर भी इसका मतलब है सख्त मुकाबला है। तो पीएमएलएन के मुकाबले में जिस तरह उन्होंने टिकटें दी हैं, पीएमएलएन ने खुद भी मुनहरिफ अराकीन को ऑलमोस्ट हर जगह पे उन्होंने उन्हीं उन्हीं को आजमाया है, जाहिर है उनकी कमिटमेंट भी यही होगी। तो उसके मुकाबले में पीटीआई ने जो भी टिकटें दी हैं वो अच्छे उम्मीदवारों को दी हैं, वो तगड़े उम्मीदवार हैं, वो भी इलेक्टेबल्स हैं। गो के इमरान खान साहब सिस्टम और निजाम के खिलाफ नारा तो मारते हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स है या जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसकी अब उन्हें खूब समझ आ चुकी है। उन्हें पता है कि जिन लोग मुकाबला है, इन्हें रोकने के भी वैसे लोग चाहिए, तो टिकटें भी उन्होंने अच्छी दी हैं। लाहौर की जो 4, उन पर बहरहाल मुकाबला है। सब में 140 है पीपी, उसमें भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। जमातों ने एक ही दिन जलसा किया है, मैं ईद वाले दिन देख रहा था, यही से एक दिन पहले था गालिबन, दोनों के बड़े जलसे थे। तो पीएमएलएन का जो उम्मीदवार है, उसके बारे में मैंने जाती तौर पर, चूंकि एक आउटस्कर्ट्स में है शेखुपुरा लाहौर के, काफी हमारे दोस्त हैं, कुलीग्स रहते हैं, मैंने उनसे जाती तौर पर पूछा है, एक दफा खुद भी गया हूं। तो अभी तक जो वहां पर कैंडिडेट हैं पीएमएलएन के, वो अभी तक उस तरह से लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए थे पिछले 3-4 रोज तक, उनकी वो पेस भी नहीं बनी थी। मगर वो विनिंग हार्स थे। और ऊपर की जो सीट है उस पर जाहिर जावेद लतीफ है, वहां पर वो भी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस है उनका, वो खुद भी मसलसल जीतते आ रहे हैं। तो लेकिन जो 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 विर्क साहब हैं, शेखुपुरा इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से, तो बहुत जबरदस्त कैंडिडेट, मुनव्वर मंच की भी है, तो वहां भी एक अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही में अपना इसमें सॉरी मिंचनाबाद में, तो वो जो सीट है उसके बारे में अभी तक यही अंदाजे हैं कि शायद वहां से जो फिदा साहब है पीएमएलएन के उम्मीदवार, वो शायद उनका पलड़ा भारी दिखाई देता है। मगर ये एक अंदाजे हैं जो लोग लगा रहे हैं, जो जर्नलिस्ट लगा रहे हैं, हम भी इन हलकों में गए हैं। फिर आगे चीचा वतनी का एक हलका है, तो वहां पे लंगड़ियाल खानदान जो है वो बड़ा मजबूत है, इलेक्टेबल है, उनके मुकाबले में उम्मीदवार भी बहुत अच्छा है। लेकिन नोमान लंगड़ियाल का हमें लगता है कि शायद वो सीट वहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तो ये सूरत है। मुल्तान की एक सीट है, वो बड़ा जबरदस्त मुकाबला है, लाहौर के बाद एक बड़ा मुकाबला है।
वहाँ पीटीआई के जो मतलब एक नायब चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका वो हल्का है, वो वहां से लास्ट टाइम इलेक्शन हारे हुए हैं। उन्होंने वहां कैंपेन में भी बहुत सी बात की है कि मुझे हराने के लिए कौन लोग थे जो चाहते थे कि पंजाब में कोई ऐसा बड़ा फेस नहीं रहना चाहिए। पीपल्स अपना पीटीआई के अंदर भी उनकी एक बड़ी चेकलिस्ट थी जहांगीर तरीन को लेकर। तो तरीन साहब तो 2018 के इलेक्शन के खेल से आउट हो चुके थे, तो वो मुमकिन तौर पर खुद भी उम्मीदवार थे, लेकिन जब वो आउट हो गए तो उन्हें लगा कि फिर मैं नहीं तो फिर हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो वही कैफियत थी। तो उनकी जो एक नेक्सस थी पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों से, तो उसकी तरफ अब शाह महमूद कुरैशी जो है वो इशारा करते रहे हैं अपनी कैंपेन में कि मुझे हराया गया सूबाई सीट। उनको जिसने हराया वो सलमान कुरैशी हैं। वो पीटीआई के बड़े नौजवान वर्कर थे, बड़े अच्छे थे, जबरदस्त थे, उनका अवाम में राब्ता भी था। लेकिन बहरहाल वो इस पोजीशन में नहीं थे कि शायद शाह महमूद कुरैशी जैसे बुर्ज को उलट देते। अब वही सलमान कुरैशी वहां से हैं। मखदूम जावेद हाशमी साहब भी उनकी कैंपेन चला रहे हैं। मरियम भी वहां पे जलसा करके आई हैं। पीएमएल अपना तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी वहां से जलसा करके आए। वो एक जो है सलमान नईम के मुकाबले में जो जैन कुरैशी साहब का जो मुकाबला, ये एक चोटी का मुकाबला, बड़ा मुकाबला होगा। तो नताइज तो जाहिर है अब उसी दिन ही सामने आएंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। तो ये सूरत हाल है सर। तो आगे अगर हम डीजी खान में चले जाएं, डीजी खान डिवीजन का रुख कर लें, तो उसमें जो एक सीट तो है 288। वहां पर जो एमएनए है वो है अमजद फारूक खोसा, वो भी कौमी असम्बली में मुनहरिफ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अमजद फारूक खोसा साहब हैं, ये बड़े अरसे से ये पीएमएल-एन से हैं। पिछली दफा भी ये एमएनए थे। इस सीट को वो जीतते हैं। चूंकि ये जुल्फकार खोसा साहब की बरादरी का प्रॉब्लम है, तो ये एक दूसरा दड़ा है जिसकी नुमाइंदगी या सरबराही जो है अमजद फारूक खोसा करते हैं। उनका बेटा अब्दुल कादिर खोसा है 288 से, और ये भी मुनहरिफ रुकन है। इनको पीएमएल-एन ने टिकट दिया है और ये पहले जिला नाजिम भी रहे हैं, चेयरमैन जिला काउंसिल रहे हैं डेरा गाजी खान में। तो इसके मुकाबले में सरदार सैफुद्दीन खोसा हैं। वो जुल्फकार खोसा एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके साहबजादे हैं। मगर ये भी मुख्तलिफ पार्टियां बदलते रहे हैं सैफुद्दीन खोसा, मगर दोनों विनिंग हार से, दोनों में चोटी का मुकाबला है। और ये हल्का जो है, ये डीजी खान का जो एक देहाती तर्ज का इलाका है, जो को सुलेमान को जो एक रास्ता जाता है, यहाँ पर डीजी सीमेंट फैक्ट्री है, यहाँ पर पीर आदिल का इलाका है, शाह सदरुद्दीन का इलाका है। तो एक बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। इस सीट के ऊपर एक बड़ी दिलचस्प बात है जो भी सुनने में दिखाई दे रही है, जो वहां से लोग बता रहे हैं, मेरा अपना होम टाउन भी इस इलाके में। उस्मान बुज़दार साहब जो है साबिक वजीर आला, वो भी शायद वहां पर उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी अजीब और गरीब हो गई है, क्योंकि वो पहले साहब का वजीर आला है। इमरान खान साहब का भरपूर एतमाद उन्हें हासिल था। लेकिन अब इस इलेक्शन में वो हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं मुबैयना तौर पर। उनके जो फ्रंट मैन जिनके नाम होते थे, डेरा गाजी खान से तूर बुज़दार थे एक मुबैयना तौर पर फ्रंट मैन। फिर उनके भाई हैं, जाफर साहब हैं, उमर बुज़दार हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। बहरहाल इलाकाई धड़ेबंदी की एक अपनी सियासत होती है, उसको हम उस तरह से वफाकी या सूबाई सतह पर नहीं उसको मेजर कर सकते। तो ये सूरत हाल है। फिर सब दो हल्के ऐसे हैं, हम अपने नाजरीन को बताते चले कि जो मुजफ्फरगढ़ के हैं, मुजफ्फरगढ़ के जो दो हल्के हैं उनमें एक है 72 पीपी। उस पर जो है, उस पर तो बड़ा जबरदस्त पीटीआई के उम्मीदवार की पोजीशन वहां पर बहुत अच्छी है। खुसूसन मुजफ्फरगढ़ की इन दोनों सीटों के ऊपर जब से इमरान खान ने जलसा किया है, जलसे के जो विजुअल्स हमने देखे उस खुशो खरोश था, और लोगों ने कहा कि जी ये मुजफ्फरगढ़ है, ये मीनार पाकिस्तान या लाहौर नहीं है, इतने लोग कहाँ से आ गए। तो वहां पर जो बासित सुल्तान बुखारी हैं, उनके वो वफाक में जो है ना मुनहरिफ रुकन है। नीचे उनकी अपनी वाइफ जो है उसको उन्होंने इलेक्शन में खड़ा किया हुआ है, तो वो पीएमएलएन के उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में मौजम जतोई हैं, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। जतोइयों का बहुत जबरदस्त वोट है वहां पे बुखारियों की निस्बत। तो वहां पर अब ये इमरान खान का नैरेटिव, महंगाई, बाकी चीजें सब मिलकर तो वो एक विनिंग हॉर्स है। वो पीटीआई की तरफ हमें टिल्ट लगता है उस सीट का। उसके साथ एक 273 हल्का है, वहां पर सप्तैन शाह हैं, वो पीएमएलएन की तरफ से उम्मीदवार हैं, और यासिर जतोई उनके मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार। वो बहुत अच्छी सीट है, नेक टू नेक मुकाबला है, उस पर अभी हम कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा। फिर एक सीट है भक्कर में, ये बक्खर में सीट है, ये दरिया खान वगैरह का इलाका है बक्खर में। ये पीपी 90 है। ये बहुत जबरदस्त और इस तरह का मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर न्याजियों का कबीला भी है, साथ मियाँ वाली से सपोर्ट भी है। और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो इरफानुल्लाह खान न्याजी हैं, ये इमरान खान के छोटे कजन भी हैं।
तो सारी फैमिली आपस में रप्चर हो चुकी है। हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब हो गए, इनामुल्लाह खान नियाजी साहब हो गए, उनकी तो नाराजगी है। लेकिन इरफान जो है ये जनरल सेक्रेटरी थे डिस्ट्रिक्ट बखर के पीएमएलएन के। ये अपनी पूरी पार्टी की स्पोर्ट्स में पीएमएलएन को प्यारे हो गए, पीटीआई की तरफ चले गए थे, पीटीआई को प्यारे हो गए, हाँ। पीटीआई की तरफ से। और ये पहले पीएमएलएन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर पीएमएलएन का वोट भी जो एक वहां पर जो बड़े लोग होते हैं, मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, वो इरफानुल्लाह नियाजी के साथ चला गया हुआ है। तो यहाँ पर बखर से निवानी खानदान जो है ये भी दिहाइयों से इलेक्टेबल खानदान है। सईद अकबर निवानी है यहाँ से, वो मुनारिफ हो चुके हैं। ये आजाद लड़े थे और आजाद जीते थे इस हल्के से। ये पीएमएलएन की तरफ से नहीं जीते थे, पीएमएलएन का यहाँ पर अपना वोट था, वो भी हार गए थे। तो लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इरफानुल्लाह नियाजी के हक में काफी हद तक हमवार है। लेकिन निवानी बड़ा खानदान है, यहाँ से निवानी जीतते रहे। लेकिन इस सीट को सूबाई सीट को एक दफा इरफानुल्लाह नियाजी के भाई जो हैं इनामुल्लाह खान नियाजी, वो भी जीत चुके हैं। उन्होंने सईद अकबर निवानी के भतीजे को हराया था। तो इनके एक बड़े भाई हैं सईद अकबर के, वो रशीद अकबर निवानी है, वो दूसरी सीट से एमएनए है। तो बड़ा खानदान है। लेकिन अब जो नियाजी खानदान है ये भी बड़ा तारीखी तौर पर, इनके दादा भी एमएलए रहे इमरान खान के। तो ये बड़ा खानदान है और इनमें बड़ा टक्कर का मुकाबला है। ये सीट शायद पीएमएलएन हार जाएगी, पीटीआई की तरफ ये सीट चली जाएगी। खुशाब के ऊपर जो एक हल्का है, वहां मरियम नवाज कल वहां मौजूद थी, बड़ा जबरदस्त जलसा था। तो वहां पर खुशाब वाली जो सीट है वो पीएमएलएन की तरफ जाती दिखाई दे रही है बज़ाहिर। ये जो सर्वेज अभी तक आए, हमारे बहुत सारे कुलीग्स ने किए हैं, इस हल्के में मैं खुद तो जाती तौर पर नहीं जा सका। और फिर एक हल्का जो है पिंडी का जो हल्का है, उसमें कहोटा का इलाका है, कलर सैदा है उसमें। ये जो इलाका है इस पर राजा सगीर खड़े हैं, ये मुनहरिफ रुकन है, पीएमएलएन का टिकट है इनकी जेब में। तो कल मैं विजुअल्स देख रहा था, वो स्टेज के ऊपर भी नाराज बैठे थे। तो इलाकाई जो एक लोगों के एक मसला ने आगे सेल्फी बनानी होती है मरियम साहिबा के साथ, उनके साथ खड़े होना होता है। जाहिर है लीडरशिप है जी, जब लीडरशिप जहां जाती है तो लोगों की कोशिश होती है कि वो दाएं बाएं नजर आए। उन्होंने हल्के में अपनी धाक बिठानी होती है। तो वो उनके जो सपोर्टर्स थे बड़े, वो ऊपर स्टेज पे नहीं आ सके, वो खासे नाराज थे जो उम्मीदवार थे। तो उससे भी एक बड़ा प्रोपेगेट किया पीटीआई ने कि जी देखें उम्मीदवार की अपनी तो ये हालत है। जाहिर है आप नए तो होते हैं, अजनबी तो होते हैं किसी पार्टी में, जब आप मुनहरिफ हो जाते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाएं तो प्रायोरिटीज तो उस पार्टी की अपनी होती है। टिकट आपको मिल गया है, अब लोग आपको वोट डालें ना डालें, जाहिर है हर जगह पर एक पीएमएलएन का बंदा भी तो है जो उम्मीद से था, जिसने मेहनत की हुई थी। I was coming to this point के वो लोग जो पहले इनसे हारे थे इन्हीं जगहों पे, क्योंकि 10 जो है वो तो थे आजाद उम्मीदवार थे, 10 जो थे वो पीटीआई के लोग थे। तो ये 20 लोग जो है इनको नून लीग इनसे हारी थी। और ये जो 3.5-4 साल का वक्त गुजरा उसमें इन्होंने अपनी कैंपेन, ऑब्वियसली से हर कोई बंदा करता है कि वो अपनी कैंपेन चलाई वहां पर, अपने बंदों को इंटैक्ट रखा नून लीग के बंदों को। अब जब ये इलेक्शन का टाइम आया है तो अब कि ये किस तरह से कहेंगे कि भाई आप सब लोग जो है वो मुझे वोट देने की बजाय वो बंदे जिनसे हारे थे, जिससे मैं हारा था, आप उसको वोट दें। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं वहां पे जब आप ऑन रोड ऑन स्ट्रीट्स गए, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट था वहां पे, परेशानी थी ये वाली? ये बिल्कुल होता है सर, ये हर जमात में होता है। तो जो लोग मेहनत करते हैं, नजरियाती भी होते हैं, उन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा होता है, उस पर उन्होंने फिर पैसे खर्च किए होते हैं सर, एफर्ट लगाई होती है। आजकल पाकिस्तान में जो जिमनी इलेक्शन कह लें या ओवरऑल सूबाई इलेक्शन कह लें, सूबाई इलेक्शन कम से कम 5 से 8 करोड़ रुपए की गेम का है, 10 करोड़ रुपए तक, 5 से 10 करोड़ रुपए। हम सूबाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। इलेक्शन डे का जो नेशनल असेंबली का नहीं बात कर रहे जी, वो 2018 में 8 करोड़ उसका खर्च था कौमी असेंबली के इलेक्शन का, 2018 में। अब इन्फ्लेशन है और अब रुपए की कीमत भी गिर चुकी है, तो ये 10 करोड़ से ऊपर की गेम है कौमी असेंबली का इलेक्शन। सिर्फ और सूबाई वाला जो है, और सूबाई आप कह रहे हैं कि 8 के करीब पहुंच गया वो। 8 करोड़ सर, सिर्फ इलेक्शन डे का जो खर्च है ना, वो कम से कम 70-80 लाख रुपए का खर्च होता है। आपने गार्ड मैनेज करने हैं, आपने उम्मीदवारों के जो है ना वो पोलिंग एजेंट्स मैनेज करने हैं, पूरे हल्के का खाना आपने करना है, हर जगह खाने के बॉक्स भिजवाने हैं, आपने ट्रांसपोर्ट करनी है। उम्मीदवार ने जहां जहां चलना है पूरे हल्के में 30-40 गाड़ियों का काफिला उसे बनाना है, सब कुछ रेंट पे आता है। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें 230 से भी ऊपर है, अब तो 250 थी, अब गिर गई हैं कुछ। तो ये जो सारा काम है,
आपने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को भी जाहिर है उनकी भी खिदमत करनी है, पुलिस को भी खिदमत करनी है आपने, तो ये और लोगों के काम भी कराने हैं आपने। छोटे मोटे काम तो आप वैसे अपनी जाती गिरा से करा देते हैं। तो ये जो तमाम खर्चे जिन लोगों ने कर रखे हैं, फिर उन्होंने हुकूमत का दबाव भी बर्दाश्त किया है, फिर आप उनको वक्त के पे टिकट न दें तो वो आपके साथ चलते नहीं। चल तो रहे होते हैं, फिर जब आप आधे दिल के साथ हाफ हार्टेडली एफर्ट कर रहे होते हैं, तो जो इस तरह की जो एफर्ट होती है उसका नतीजा हम सबको मालूम है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर पीएमएलएन का अपना जो वर्कर है वो भी कहीं ना कहीं इस हुकूमत के आने के बाद 2 ढाई 3 माह में जो उसने देखा है, कम से कम उसकी भी उम्मीद तो खत्म हो चली है। ठीक है, वो मायूस नहीं होगा, लेकिन उसे ये लगता है कि ये क्राइसिस फॉर बियॉन्ड है, जो मुल्क के हालात हैं ये संभालना इनकी शायद बस की बात नहीं है। उम्मीद से भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं खाते तो हैं लगाते भी हैं। यही हालत पीटीआई के वर्कर्स की भी थी। वो भी खामोश होते थे, मगर वो कहते थे कि वो ईमानदार तो है, वो स्मार्ट तो है, अगर उससे अच्छा, काम नहीं हो एक रहा तो क्या होगा। एक तो ऐसे ऐसे होते अब हैं हम वर्कर इसको आजकल। इसको इसको आखिर पे लेके जाते हैं, क्योंकि बहस तो बड़ी लंबी, इसकी ये कोई रुकने वाला थमने वाला है नहीं डिस्कशन। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, एंड में कौन सी लाइन देख रहे हैं, उसमें कितने वोट किसको जा रहे हैं, कितनी सर सीटें किसको जा रही वोट हैं? सर वोट और हवा तो हमारे सामने है कि पीटीआई भरपूर मुकाबले में है। ये ऐसा वाहिद जिमनी इलेक्शन है 20 सीटों का जिस पर हम नेक टू नेक मुकाबला देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, ये बड़ा तल्ख फैसला है, ये नर्म भी हो सकता था। इसने 2 महीने 2.5 महीने लिए इस फैसले ने। इस फैसले में बहुत सारी सिग्नलिंग हुई होगी और उसके बाद इतना सख्त फैसला आया। तो यही सुप्रीम कोर्ट पंजाब में एक फैसला कर चुकी है कि आपका इलेक्शन तो कालादम है हमजा शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आप जब तक दूसरे लफ्जों में मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप जब तक वजीर आला नहीं बनते आप वजीर आला ही हैं। तो इस सिस्टम को चलाना है। यही सूबाई हुकूमत जो है बजट पास कर चुकी है, यही सूबाई हुकूमत बहुत सारे इकदाम उठा चुकी है। अगर ये वजीर आला फारिग हो जाएगा तो पता नहीं अब क्या सूरत हाल बनेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन तमाम इकदाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, मगर आपका इलेक्शन कालदम है, दोबारा ये इलेक्शन होगा। अब दोबारा इलेक्शन होगा तो जो मुल्क में सिस्टम चल रहा है, जो लोग चाहते हैं कि ये हुकूमत कंटिन्यू करे और किसी तरह से खड़ी हो जाए, वो नहीं चाहेंगे कि पंजाब का वजीर आला इस स्टेज पर गिर जाए। ये ऐसे ही होगा कि जैसे शहबाज शरीफ साहब को आप बैसाखी के ऊपर खड़ा कर दें। अगर पंजाब में उनके साहबजादे वजीर आला नहीं है तो फिर एक ऐसी लूली लंगड़ी वफाकी हुकूमत फिर मुल्क को चैलेंजेस से कैसे निकालेगी। तो नतीजा तो हमारे सामने है। एक है बैलेट का नतीजा और एक है जो ओवरऑल नताइज जहां बनते हैं और रात को सिचुएशन क्लियर होती है। लोग रात को पाकिस्तान में हमेशा जीत के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हारे होते हैं। ये हमने बहुत सारे हलकों में देखा है। तो कुछ भी हो सकता है। पीटीआई को अगर ये कंटेस्ट अलाइव रखना है, कांटे का मुकाबला बनाना है, तो फिर उन्हें बड़ा भरपूर अंदाज में पहरा देना है। 24 घंटे उन्हें मेहनत करनी है इलेक्शन डे पे। वोट भी डालने हैं, लोगों को भी निकालना है, वोट भी डालने हैं, धांधली का भी ख्याल रखना है और फिर वोटिंग पे पहरा भी देना है और फिर फॉर्म 45 भी लेना है और नतीजा भी अपने हक में करना है। यहाँ तो मेरा अपना बैकग्राउंड सर मीडिया का है, आप हमारे असातिज़ा में से हैं। यहाँ पोलिंग के हालात कुछ और होते हैं और टीवी के टिकर्स किसी और को जिता रहे होते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी का मॉडल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेकर हमारे मुल्क में चल रहा है, इसमें कोई हतमी राय कायम करना सर बहुत मुश्किल है। लेकिन डेमोक्रेसी की या एक होप ये है या डेमोक्रेसी की विक्ट्री ये है कि इस वक्त बड़ा एक भरपूर मुकाबला है और लोगों की दिलचस्पी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापस आई है। ये एक इटसेल्फ एक अच्छी बात है। अहमद अबूबकर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया और आप जल्दी से दुबई से वापस आए। आपसे बहुत सारी बातें करनी है और खासतौर पे जो अभी ये 17 तारीख का जो भी सिचुएशन बनेगी, जो कुछ निकलेगा, उस पर फिर आपका एनालिसिस दोबारा लेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।